क्रूअल इंटेंशंस 1999 की एक अमेरिकी टीन ड्रामा फिल्म है जो न्यूयॉर्क शहर में धनी विशेषाधिकारी प्राप्त किशोरों के एक समूह की कहानी का अनुसरण करती है जो हेरफेर और प्रलोभन के खतरनाक खेल में संलग्न है। मुख्य पात्र सेबेस्टियन वॉलमॉन्ट और कैथरीन मॉन्ट्रियल सौतेले भाई बहन हैं और अपने स्कूल एनेट हारग्राव में नई लड़की को बदनाम करने के लिए शर्त लगाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों को यह एहसास होता है कि उनके कार्यों के परिणाम होते हैं और शक्ति और नियंत्रण के लिए उनकी अतृप्त प्यास का उनके आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। फिल्म हेरफेर, प्रलोभन, शक्ति और सामाजिक अपेक्षाओं के विषयों की पड़ताल करती है और एक उच्च समाज न्यूयॉर्क शहर की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट है। यह एक व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता थी और वर्षों में एक पंथ क्लासिक बन गई। हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक टीन ड्रामा क्रूअल इंटेंशंस की दुनिया में गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं। रॉजर कुंबले द्वारा निर्देशित, रायन फिलिप, सारा मिशेल गैलर और रीज विदरस्पून अभिनेत्रित यह फिल्म बताती है न्यूयॉर्क शहर में धनी और विशेषाधिकारी प्राप्त किशोरों के एक समूह की कहानी जो हेराफेर और प्रलोभन के खतरनाक खेल में संलग्न है। अपने सभी स्टार कलाकारों, जटिल चरित्रों और विचारोजक के विषय के साथ यह फिल्म रिलीज होने के 2 दशक बाद भी प्रशंसकों की पसंदीदा और कल्ट क्लासिक बनी हुई है। यदि आप ऐसी फिल्मों के प्रशंसक हैं जो मानव प्रकृति के काले पक्ष और हमारे कार्यों के परिणामों का पता लगाती है, तो आप इस एपिसोड को पसंद करने वाले हैं। हम पात्रों, उनकी प्रेरणाओं, विषयों और सिनेमाटोग्राफी पर गहराई से नजर डालेंगे जो क्रूअल इंटेंशंस को इतनी शक्तिशाली और यादगार फिल्म बनाते हैं। हम प्रमुख अभिनेताओं के प्रदर्शन और वे अपने पात्रों को कैसे जीवित करते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक जंगली सवारी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको इस प्रतिष्ठित फिल्म के ट्विस्ट और टर्न से रूबरू कराते हैं। इसलिए आपस बैठे, आराम करें और हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम क्रूअल इंटेंशंस की दुनिया में तल्लीन हैं। शुरुआत में दर्शकों को मुख्य पात्रों और उनकी जीवन शैली से परिचय कराया जाता है। फिल्म की शुरुआत कैथरीन मॉन्ट्रियल की आवाज के साथ होती है, क्योंकि वह बताती है खेल के नियम वह है और उसका सौतेला भाई सेबेस्टियन वॉलमॉन्ट खेलते हैं, जो दूसरों को अपनी खुशी के लिए बहकाना और हेरफेर करना पसंद करते हैं। पहले दृश्य में कैथरीन और सेबेस्टियन एक नई चुनौती पर चर्चा करते हुए एनेट हारग्राव, हेडमास्टर की बेटी जो एक कुंवारी भी है, को हटाते हुए दिखती है। सेबेस्टियन चुनौती लेने के साथ वे इस बात पर शर्त लगाते हैं कि कौन पहले उसे बहका सकता है। दर्शकों को तब मुख्य पात्रों की भव्य जीवन शैली से परिचित कराया जाता है, क्योंकि वे ग्लैमरस पार्टी में भाग लेते हैं और जहां सेबेस्टियन एनेट अपनी जगह सेट करता है, वह उसके आसपास जाता है और अपनी बुद्धि और करिश्मे से उसे आकर्षित करना शुरू कर देता है। यह दृश्य सेबेस्टियन और कैथरीन के बीच संबंध भी स्थापित करता है, क्योंकि वे सौतेले भाई बहन हैं जो अविश्वसनीय रूप से करीब हैं। उनके बीच प्रतिद्वंद्विता और यौन तनाव का संकेत है। वे दोनों अपने गहरे पक्षों को प्रकट करते हैं जब वे एनेट को हेरफेर करने और बहकाने की अपनी योजना पर चर्चा करते हैं। इस दृश्य में दर्शकों को पात्रों के व्यक्तित्व, उनकी प्रेरणाओं और उनके संबंधों की गति को देखने के लिए मिलता है। फिल्म की स्टाइलिश सिनेमाटोग्राफी और निर्देशन यहाँ पहले से ही प्रदर्शित हैं, साथ ही मुख्य अभिनेताओं के दमदार प्रदर्शन भी। फिल्म में क्या आने वाला है, इसके लिए यह एक बेहतरीन सेटअप है। इसके बाद के दृश्यों में दर्शक पात्र को अपनी योजना को अमेल में लाना शुरू करते हुए देखते हैं। सेबेस्टियन एनेट को आकर्षित करना और बहकाना जारी रखता है, उसके न्यूयॉर्क शहर के दौरे पर ले जाता है और उसे वह शानदार जीवन शैली दिखाता है और उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। एनेट शुरू में झिझकती है, लेकिन अंततः सेबेस्टियन के लिए गिरना शुरू कर देती है। इसी बीच कैथरीन अपनी योजना में मदद करने के लिए स्कूल में अन्य लोगों को हेरफेर करना और प्रभावित करना शुरू कर देती है। वह ग्रेग और कोड की मदद से एनेट के करीब जाने और सेबेस्टियन को उसकी खोज में मदद करने के लिए कहती है।
जैसे जैसे पात्र दांव में अधिक शामिल हो जाते हैं, वे अपने वास्तविक रूप को और अधिक प्रकट करना शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन को एक गहरा, अधिक चालाकी वाला पक्ष दिखाया गया है, जबकि एनेट अपने स्वयं के विश्वासों और मूल्यों पर सवाल उठाने लगती है। इन दृश्यों के दौरान दर्शक सेबेस्टियन और कैथरीन के बीच संबंधों को विकसित होते हुए भी देखते हैं, क्योंकि उनके कार्यों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ने लगता है। कैथरीन के ईर्ष्या और शर्त जीतने की इच्छा उसके फैसले को धूमिल करना शुरू कर देती है, जबकि सेबेस्टियन अपने लाभ के लिए एनेट का उपयोग करने के बारे में दोषी महसूस करने लगता है। फिल्म के हेराफेर, शक्ति गतिकी और सामाजिक दबाव के विषय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, फिल्म पहले एक्ट में ही हेराफेर के विषय को कैसे दर्शाती है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। इसके अतिरिक्त उच्च समाज न्यूयॉर्क शहर की सेटिंग की भव्यता को कैप्चर करते हुए फिल्म नेत्रहीन रूप से आश्चर्यजनक बनी हुई है। पात्र अच्छी तरह से स्थापित है और अभिनय मजबूत बना हुआ है। इस बीच एनेट सेबेस्टियन के लिए उसकी भावनाओं पर सवाल उठाने लगती है और उसके इरादों पर संदेह करने लगती है। वह उसकी सच्ची भावनाओं के बारे में उसका सामना शुरू करना कर देती है और सेबेस्टियन अपने अतीत के बारे में और अधिक प्रकट करना शुरू कर देता है। कैथरीन हालांकि शर्त जीतने के लिए दृढ़ है और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक कठोर उपाय करना शुरू कर देती है कि सेबेस्टियन पीछे नहीं हटे। वह सेबेस्टियन सहित अन्य लोगों को नियंत्रण करने के लिए और प्रभावित करने के लिए हेर-फेर कौशल का उपयोग करना शुरू कर देती है, जो उन दोनों के बीच संघर्ष का कारण बन जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक देखते हैं कि पात्र ऐसे विकल्प चुनते हैं जिनका उनके रिश्तों और खुद पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। फिल्म को अन्य विषयों और विकसित किया गया है, विशेष रूप से बिजली की लागत और इच्छा की वास्तविक प्रकृति का विचार। अभिनेताओं का प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक पात्र अपने व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू और उनके रिश्ते की जटिलता को दर्शाता है। फिल्म के इस कारण में चर्चा के तनाव बढ़ने लगता है और क्योंकि पात्रों के कार्य और विकल्प अधिक गंभीर और दूरगामी हो जाते हैं, कहानी अधिक गहन और नाटकीय हो जाती है और दर्शकों को अनिश्चितता की भावना के साथ जोड़ दिया जाता है कि पात्र अंततः कैसे किराया देंगे। अंत में दर्शक पात्रों के जीवन को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं, क्योंकि उनकी योजनाएं और कार्य सर पर आ जाते हैं। सेबेस्टियन और एनेट का रिश्ता तेजी से जटिल हो जाता है, क्योंकि सेबेस्टियन उसके लिए अपनी भावनाओं और शर्त के लिए उसका इस्तेमाल करने के अपराध के साथ संघर्ष करता है। वह उसके साथ चीजों को समाप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन एनेट ने खुलासा किया कि वह अपने बच्चे के साथ गर्भवती है, जो आगे भी जटिल हो जाती है। तो यह प्रतिष्ठित फिल्म क्रूअल इंटेंशंस के हमारे गहन विश्लेषण का निष्कर्ष है। मुझे आशा है कि आपने हमारी समीक्षा का आनंद लिया और इसे सोचा समझा और आनंददायक पाया। हमेशा की तरह हमें नीचे दी गए कमेंट सेक्शन में फिल्म पर अपने विचार बताना ना भूलें। लेकिन इससे पहले कि हम अलविदा कहें, मैं फिल्म पर आपके विचार जानना चाहती हूँ। क्या आपने पहले ही क्रूअल इंटेंशंस देखी है? यदि हाँ, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल हैं? यदि नहीं, तो क्या आप इसे छड़ी देने की योजना बना रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। और हमेशा की तरह इस तरह की और फिल्मों के रिकैप्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।